हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में उपस्थित हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 4 लेकर, और इसके पहले 3 पार्ट बनाया जा चुका है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। आज बात करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, पार्ट 3 में बताया गया था कि इंटीग्रेशन के जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला नंबर हम लोग जाने थे, और पहला नंबर मेरा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, अर्थात प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। दूसरा जो मेथड था वो था मेरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बारे में आगे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीसरा जो मेरा पार्ट था वो तीसरा पार्ट था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स के द्वारा हमारे मेथड जो हैं, अर्थात इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें पहला जो भाग था प्रतिस्थापन के द्वारा इंटीग्रेशन, अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, उसका हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो में आज आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में 10 नंबर तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करके बताएंगे। एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी बुक 7.2 एक्सरसाइज नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं आइए इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 क्वेश्चन नंबर कैसा है इसको देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है उसमें इंटीग्रेशन करना है आपको। वो क्वेश्चन दिए गए हैं x बाई रूट एक्स प्लस 4 इंटू dx, ऐसे कुछ टर्म दिए गए हैं, और इसका आपको इंटीग्रेशन करके बताना है। हम आपको यह भी बता दें कि 10 नंबर क्वेश्चन तक पीछे वाले वीडियो में इंटीग्रेशन पार्ट 3 में बताया जा चुका है। अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में आई बटन ऊपर देख सकते हैं, आई बटन में भी उसका लिंक दिया गया है। आपको ये बता दें आई बटन होता क्या है। तो इस वीडियो का किसी भी पार्ट्स में क्लिक कीजिए, आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा। आई बटन को ओपन करके आप पार्ट 3 जो है उसे देख सकते हैं, अर्थात 10 नंबर तक जो सॉल्यूशन है उसे आप देख सकते हैं। तो आज यही जानेंगे इस वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जो है ये कैसे होता है। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से, और इसमें हम लोग यूज कर रहे थे अपने मेथड को, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस का मेथड था, प्रतिस्थापन विधि के नाम से जो जाना जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि रूट के अंदर जो टर्म है उसे आप z मान लेंगे। तो x प्लस 4 जो है इसको हम z मान लिए। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। तो x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो 1 होता है, 4 का करते हैं 0 होता है, और z का करते हैं तो लिख पाएंगे dz बाई dx। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dx का वैल्यू हो जाता है dz। तो आगे क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं x बाई रूट एक्स प्लस 4 इंटू dx, इसमें पुट कर देना होगा। कैसे पुट करेंगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है x, और x का वैल्यूएशन हम यहां से इस वाले टर्म से रख लेंगे। तो इस टर्म से रखते हैं तो मिलता है z माइनस 4। देखिए यहां से रखेंगे तो z माइनस 4, और नीचे हमारे पास डोमिनेटर में क्या है तो रूट x प्लस 4। तो x प्लस 4 को हम क्या लिए थे, z लिए थे, तो लिख लेंगे z, और dx को हम लिख सकते हैं dz के रूप में। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स है उसको हम चेंज कर लिए z के फॉर्म में।
अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटेड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे कि रूट जेड जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे, जैसे जेड बाई रूट जेड माइनस 4 बाई रूट जेड और इनटू में मेरा हो जाएगा डी जेड। अब इसको सॉल्व करके और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देख लेंगे, ऊपर वाले लाइन को थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो देख लेते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट्स कैसे होते हैं। अब z बाई रूट जेड है, तो यहां देखिए ये जो है हमारे पास ये डिवाइड है, तो डिवाइड के रूल्स के अनुसार z का पावर हो जाएगा और z का पावर यहां 1 और यहां 1/2 रूट होने के कारण तो माइनस घट जाएगा, 1/2 माइनस होगा 1 में, तो होगा z का पावर 1/2 माइनस ये लिख सकते हैं 4 और रूट जेड है तो इसको लिख सकते हैं z का पावर माइनस 1/2 और इंटू डी जेड। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो z का पावर 1/2, इंटीग्रेशन करते हैं 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, सामने आएगा 2/3 माइनस यहां से 4 कांस्टेंट बाहर होगा और z का पावर माइनस 1/2 को सॉल्व करते हैं तो हो जाता है z का पावर, इसमें +1 करेंगे तो 1/2 और सामने लाएंगे तो 1/2 यहां हो जाएगा 2 और प्लस लगा देंगे कांस्टेंट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के दौरान जो हमारे पास z है जिसको हम z माने थे उसका मान पुट कर देंगे। तो z के रूप क्या थे, तो वो थे x + 4, तो x + 4 का पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 4 × 2, ये टोटल हुआ 8 और x का z का वैल्यू जो है वो x + 4 टू द पावर 1/2 और प्लस c। अगर ये 1/2 को आप इस प्रकार से लिखें रूट के रूप में तो ये भी गलत नहीं होगा, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से यूजिंग करके जो सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन करना है x³ - 1 और इसका पावर दिया हुआ है 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, काफी इजी है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि x³ - 1 को हम मान लेंगे z, x³ - 1 को क्या मान लेंगे z। इसके बाद डेरिवेटिव्स करेंगे इसका जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो देखिए x³ का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, तो x³ का डेरिवेटिव्स हो जाता है 3x², तो लिख दिए 3x² माइनस 1 है तो -1 का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 0 इक्वल टू यहां पर z क्या करते हैं तो इसे लिख पाएंगे dz/dx। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इसलिए 3x² और dx को LHS में लाते हैं तो इंटू dx इक्वल टू dz। एक कार्य और कर सकते हैं, ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको आप इधर भेज सकते हैं तो बाटा में 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे ये जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स है उसमें ये जो डेरिवेटिव्स के रूल्स है उसको फॉलो कर देंगे। कैसे, तो यहां जो मेरे पास टर्म थे वो थे x³ - 1 टू दी पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 इंटू dx। इस टर्म में कैसे पुट करें, इस टर्म में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो x³ - 1 इसको हम क्या लिए थे z, तो लिख पाएंगे z का पावर 1/3 इंटू, अब यहां देखिए x टू दी पावर 5 है तो x टू दी पावर 5 जो है इसको x² इंटू x³ के रूप में सोच लेंगे, समझ लेंगे। तो x² इंटू x³ के रूप में अगर समझेंगे तो मेरे पास x² और देखिए आपके पास ये dx है, थोड़ा सा समझने की क्रिया है। अब x² dx जो है इस टर्म का वैल्यू हमारे पास क्या था, तो dz/3, तो इसका वैल्यू हम रख दिए क्या, ये रख दिए dz/3 और x³ तो x³ का वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो x³ का वैल्यू अगर यहां से पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है z + 1 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्रॉस कैसे करें, तो देखिए अगर इससे इसमें क्रॉस करते हैं तो यहां पावर 1 है, 1 और 1/3 ऐड कर देंगे तो z का पावर हो जाएगा 4/3 प्लस इससे इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा z का पावर 1/3 इंटू dz/3
3। अब 1/3 कांस्टेंट बाहर होगा और इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ऊपर वाले लाइन को थोड़ा सा इरेज करेंगे, कैसे करें देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के रूल्स के अनुसार 1/3 कांस्टेंट बाहर हुआ और इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करें, तो z का पावर है 4/3, लिख पाएंगे z का पावर +1 किया जाता है तो ये हो जाएगा 7/3, सामने आएगा 3/7, प्लस z का पावर है 1/3, तो z का पावर 1/3 को अगर सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो z का पावर +1 किया जाता है तो यह आ जाएगा 4/3, सामने आएगा 3/4 और +1 लगा देंगे कांस्टेंट। अब क्या करते हैं कि 1/3 जो है इसको क्रॉस कर देते हैं, तो 1/3 से क्रॉस करेंगे, साथ ही साथ z का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो z का वैल्यू हमारे पास क्या था, तो 1/3 से इसमें क्रॉस करते हैं तो ये 1/7 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और z का पावर मतलब z का वैल्यू था x³ - 1 और पावर हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 से इसमें क्रॉस करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होता है, बचता है 1/4 और z का जो वैल्यूएशन था वो था x³ - 1 टू द पावर 4/3 प्लस c। हाँ, पीछे क्लास में भी बताया जा चुका है कि यदि आप यहां से कुछ टर्म कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 30 नंबर में है। तो 30 नंबर देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन होता है। 30 नंबर मेरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है और वो दिया गया है x² बाई 2 + 3x² सॉरी x³ का होल पावर 3 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 2 + 3x³ जो है इसको हम मान लेंगे z, इसको z मानते हैं और इसके बाद क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो 2 का डेरिवेटिव्स करेंगे 0, 3x³ का करेंगे तो हो जाएगा 9x² इक्वल टू z का करते हैं तो होता है dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो x² इंटू dx, 9 को RHS में भेजा जाए तो dz/ होता है 9। अब इस इंटीग्रेशन के जो पार्ट्स हैं, इसे जो डेरिवेटिव्स के पार्ट्स हैं उसको इंटीग्रेशन में पुट कर देना है। पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे पास वैल्यूएशन है x² बाई 2 + 3x³ का होल क्यूब इंटू dx। अच्छे से वैल्यूएशन पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए x² dx, इस टर्म का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dz/9। अब क्या बचे 1/2 + 3x³ का होल क्यूब, तो इस टर्म को हम क्या लिए थे, तो इस टर्म को देखिए यहां पर, इस टर्म को हम z माने हैं तो ये z लिख दिए और क्यूब ये है तो ये हम क्यूब दे देंगे। अब अगर इसका इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1/9 जो है ये कांस्टेंट बाहर हुआ, 1/z³ बचा, तो 1/z³ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो z का पावर 3 हो जाता अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये टोटल वैल्यूएशन z का पावर -3, जबकि अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो z का पावर -2/-2 और प्लस लगा देंगे c। जब इंटीग्रेशन कर दिए तो इस z का वैल्यू जो हमारे पास था उसको पुट कर देना है और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्रॉस कर देते हैं तो -1/18, z हमारा था जो था 2 + 3x³ और इसका दे देते हैं -2 पावर प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले एक लाइन को इरेज कर लेते हैं। तो इसको अगर इस प्रकार से भी लिखा जाए 1/18 और ये जो -2 पावर है इसको अगर डिनोमिनेटर में ला देते हैं तो ये लिख पाएंगे 1/2 + 3x³ का होल स्क्वायर और प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के पार्ट्स को बनाए जाते हैं। आइए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे और क्वेश्चन में क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है 1/x log x to the power m dx और इसका हमें करके बताना है इंटीग्रेशन।
तो इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो समझ लेंगे ध्यान से। तो इसमें आइए हम मान लेते हैं log x को, log x को हम z मान लेते हैं। log x को जब z मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स करना है, तो इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो log x का डेरिवेटिव्स होता है 1/x, जबकि z का डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाता है dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो 1/x इंटू dx इक्वल टू dz, ये टर्म हमें डेरिवेटिव्स के प्राप्त होते हैं। अब क्या करेंगे कि इस डेरिवेटिव्स के जो टर्म हमें प्राप्त हुए इसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन पार्ट में। तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स क्या थे, तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं 1/x log x टू द पावर m इंटू dx। अब इस टर्म में क्या करते हैं, ये लॉगरिथम के जो भाग हैं उसको पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं dz। अब कौन से टर्म बचे, तो 1/ये टर्म बचा हुआ है log x टू द पावर m, तो log x को हम क्या लिए थे, z लिए थे, तो z का पावर हो जाएगा m, मतलब इसको ऐसे लिख पाएंगे। अब सिंपल फॉर्म में आ चुका है, z के फॉर्म में आ चुका है। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं z का पावर -m इंटू dz। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले भाग को इरेज करते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टर्म हमारे पास आ जाते हैं z टू द पावर -m+1 बाई -m+1 प्लस c। अब क्या करते हैं कि z का जो वैल्यूएशन है उसको हम पुट कर देंगे। तो z का वैल्यू जो है उसको अगर पुट किया जाए तो z का वैल्यू यहां पर क्या था, वो मेरे पास था log x, तो log x टू द पावर हो जाएगा -m+1 और बटा में हो गया -m+1 प्लस c, और दिस इज राइट आंसर इस 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो काफी इजी तरीके से, काफी आसानी से कर सकते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो काफी ज्यादा इजी है इस बार। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करने हैं और वो है x/9 - 4x² इंटू dx। इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो इसमें लेट मान लेंगे, लेट 9 - 4x² इंटू z, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो 9 का जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है 0, और -4x² का जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो ये हो जाता है -8x। z का डेरिवेटिव्स करते हैं तो dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx को LHS में ला दीजिए, तो अगर ये लाते हैं तो इसको लिख पाएंगे x इंटू dx इक्वल टू dz/ ये टर्म इधर लाते हैं तो -8। अब जो डेरिवेटिव्स के जो टर्म आ गए इसको पुट कर देंगे अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन के जो पार्ट्स है वो क्या है, तो x/9 - 4x² इंटू dx, इस टर्म में हम क्या करते हैं, अपना पुट करते हैं, ध्यान से पुट करेंगे। तो देखिए x dx ये टर्म आ गए, तो x dx को हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं dz/-8। कौन से टर्म बचे, तो 1/ इस टर्म को हम लिख सकते हैं जिसको हम लिए थे क्या, z, तो 1/z इंटू। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/8 जो है ये कांस्टेंट बाहर होगा, और 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z, और कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c। अब लास्ट लाइन, z का वैल्यू हमें पुट कर देना है। z हम किसको लिए थे, क्या लिए थे, तो ऊपर वाले इरेज करके हम इसको z का वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो -1/8 log z का वैल्यू जो था मेरे पास वो था 9 - 4x² प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। आइए जानते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी इजी क्वेश्चन है हमारा, और 16 नंबर क्वेश्चन है जो दिया गया है इंटीग्रेशन के टर्म है और e टू द पावर 2x + 3 इंटू dx इस टर्म को, तो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इस टर्म को आसानी से हम लोग कर सकते हैं।
कैसे? तो लेट 2x + 3, ये जो पावर के जो टर्म है हम इसको ले लेते हैं z, डेरिवेटिव्स करते हैं। तो डेरिवेटिव्स अगर करते हैं तो 2x का हो जाता है, 2x का अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाता है 2, 3 का करते हैं 0, और z का डेरिवेटिव्स करें तो dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो dx का वैल्यू हो जाता है dz/ ये आ जाता है 2। जब ये डेरिवेटिव्स के टर्म आ गए तो इसको हम पुट कर देंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स में, और इंटीग्रेशन पार्ट्स में अगर पुट किया जाए तो होता क्या है, e⁻2x + 3 × dx। अब इसमें क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव्स के टर्म हैं उसको हम पुट कर देंगे। कैसे? तो इंटीग्रेशन e और e⁻2x + 3 है, इसको हम क्या लिए थे, z लिए थे, तो इसको लिख लेंगे z। और dx का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो dx का वैल्यू है वो है dz/2। अब ये z के फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर होगा, e⁻z का इंटीग्रेशन सेम टू सेम वही होता है, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम लगा लेंगे कांस्टेंट c। अब क्या करते हैं, z का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू होता है 1/2 e⁻, और z हम किसको लिए थे, तो लिए थे 2x + 3 को और प्लस c, और दैट इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब ये जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। आइए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे और वो कितना इजी है। तो काफी इजी होता है इंटीग्रेशन। आपको अगर इंटीग्रेशन से डर लगता है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है x/e⁻x², और इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो इसके टर्म को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम लेट x² जो है इसको मान लेते हैं z। अब आपके दिमाग में एक बात ऐसी आती होगी शायद कि ऐसा क्या है कि आप कैसे सर मान ले रहे हैं कि बार बार z। तो देखिए इस टर्म को हम स्पष्टीकरण कर दें कि ऐसे जब इंटीग्रेशन के पार्ट्स होते हैं तो वैसे टर्म को हम z लेते हैं या z मानते हैं जिसके डेरिवेटिव्स करने पर उसके पद में, मतलब उसके टर्म में उसका अंश हो। जैसे अगर x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा, तो देखिए x जो है उसके टर्म में है, इसलिए ये लेना उचित होगा। भाई इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो डेरिवेटिव्स x² का हो जाता है 2x, z का करते हैं तो dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x × dx = dz/2। देखिए किसी तरीके से x ds का टर्म हम लाए और उसी टर्म के अनुसार हम इसमें z को माने। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन का जो पार्ट्स है उसमें पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं x/e⁻x² × dx। इस टर्म में हम पुट करें तो पुट करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो देखिए x dx जो है इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dz/2, और जो टर्म हमारे पास बचे उसमें क्या लिख सकते हैं, तो 1/e, जबकि x² को हम क्या लिए हैं, तो x² को लिए हैं z। अब इसका कर देंगे सिंपल फॉर्म में इंटीग्रेशन। 1/2 कांस्टेंट बाहर हुआ, अब 1/e⁻z है, तो 1/e⁻z को अगर 1 लें तो e⁻z, इसको समझ सकते हैं, इसको क्या समझ सकते हैं, e⁻z को लिए, तो ऐसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट ये बाहर होगा, और इस टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम वही होता है, लेकिन -z होने के कारण इसके डिवाइड में 1 माइनस में देना होगा। इसलिए क्योंकि -z का जब डेरिवेटिव्स उसके बटा में करते हैं, उसके डिनोमिनेटर में करते हैं तो -1 आता है, और एक लगा देंगे कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, तो z का वैल्यू पुट कर देंगे। z क्या लिए थे, z का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे ये देखिए 1/2 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -1/2। अब e⁻z है जिसको हम लिख सकते हैं 1/e⁻z, और z का वैल्यू क्या है, तो ये है x² और प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में देखते हैं क्या है।
18 नंबर को कैसे बना पाएंगे? तो 18 नंबर जो हमारे सामने आज क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रॉपर्टी से है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये क्वेश्चन है e टू दी पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर कर लेते हैं। अभी से क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे कि सर इसमें क्या माने, तो कैसे z को रूप हम लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको भी काफी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या करें? तो इसमें देखिए इस टर्म को पूरा को देखें, आप इसमें से वैसे टर्म का चयन करें, वैसे टर्म को चूज करें जिसका डेरिवेटिव्स करने पर जो टर्म आएंगे वो उसी इंटीग्रेशन के पार्ट्स में शामिल होने चाहिए। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स x को, अगर tan इनवर्स x को हम z लेते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स करेंगे, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो होता है, इसका जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये जो टर्म है इस इंटीग्रेशन के टर्म में शामिल है, तो ऐसे चीज को आप z मान के चल सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आई होगी, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप z मानते हैं, सपोज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप z लेते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो डेरिवेटिव्स के टर्म कैसे आएंगे? तो 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो सिंपल सी बात है, x के टर्म इसमें है कहां? ये तो नहीं है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन करने आ जाएगा, और रेगुलर जब अभ्यास करेंगे तो आपको भी आसानी से पता चल जाएगा कि किस टर्म को z लिया जाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे tan इनवर्स x को हम z लेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, तो डेरिवेटिव्स tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dz वाला x लाते हैं तो dx लाता है और इक्वल टू हो जाता है dz। अब पुट कर लेते हैं जल्दी से। इंटीग्रेशन के टर्म है e टू दी पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर इस टर्म को पुट करते हैं तो टर्म में क्या 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 नए हैं देख लेते हैं। अब e टू दी पावर tan इनवर्स x है, तो e हम जैसे है वैसे दिए, और tan इनवर्स x जो है इसको हम क्या लिए थे? z। और देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो बटा का ये रूप और ये टर्म और ये टर्म जो है उसको टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? तो उसको लिख सकते हैं dz। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? dz। अब इसका इंटीग्रेशन काफी इजी हो चुका, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करें? तो इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम ही होता है और प्लस लगा देंगे कांस्टेंट। अब z जो है मेरा, उसमें उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो e टू दी पावर z के रूप में लिए थे tan इनवर्स x इस टर्म से, और प्लस होता है c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इसमें कौन सा टर्म z लें ताकि आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है या क्या करने नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, जानते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। और 19 नंबर क्वेश्चन आज दिया हुआ है इस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन क्या है वो दिया गया है e टू दी पावर 2x माइनस 1 बाई e टू दी पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसके इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा आपको छोटा सा एक कार्य नया करना होगा। क्या करना होगा वो देख लीजिए। तो जैसे e टू दी पावर 2x माइनस 1 है और नीचे e टू दी पावर 2x प्लस 1 है, तो ऐसे जब टर्म आपके सामने दिए गए हैं तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म हमें कॉमन करने होंगे। कैसे? तो e टू दी पावर x जो है हम इन टर्मों से कॉमन करते हैं तो क्या बचता है? देखिए तो e टू दी पावर 2x है, इसमें से e टू दी पावर x कॉमन किए तो e टू दी पावर x बचा, माइनस तो माइनस दे दिए। अब अगर इस 1 से e टू दी पावर x कॉमन करेंगे इस 1 से, तो यहां बचेगा e टू दी पावर माइनस x।
अब ये सोचे होंगे कैसे, तो देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि e टू दी पावर x जब कॉमन किए 1 से, तो आगे बचा 1 बाई e टू दी पावर x, क्योंकि इसको क्रॉस करने से मेरा 1 हो जाता है, और 1 बाई e टू दी पावर जो x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस x। ऐसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं या कॉमन निकाले जाते हैं, यदि उसको क्रॉस कर दिया जाए तो टर्म आ जाने चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये टर्म आसानी से आ जाते हैं, और ऐसे करने से ही इसके इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं। तो जब ऐसे कर लेते हैं तो सेम टू सेम प्रोसेस नीचे भी e टू दी पावर x को कॉमन करेंगे, यहां बचेगा e टू दी पावर x प्लस 1 से जब e टू दी पावर x कॉमन करते हैं तो e टू दी पावर माइनस x इंटू dx। तो उसी तरह सेम प्रोसेस है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि x और ये x के जो टर्म है, e टू दी पावर x के जो टर्म है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या करें, तो अब ये जो टर्म हम आपके सामने आ गया, इस टर्म से अगर इसको आप z मान के चले तो इसका डेरिवेटिव्स करने से ये टर्म आपके सामने आ जाते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू z। लेट मान लिया ऐसा, अब डेरिवेटिव्स इसका कर देंगे, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो e टू दी पावर x सेम टू सेम होगा। x के जब डेरिवेटिव्स इसका करते तो सेम टू सेम ही होता है, प्लस e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो कैसे, तो इस माइनस x को x मानेंगे तो e टू दी पावर माइनस x का सेम टू सेम ही होगा, लेकिन जितना माने उसके क्रॉस में करते हैं उसका डेरिवेटिव्स, तो माइनस x का करते हैं तो यहां आ जाता है आपका -1, मतलब माइनस से क्रॉस करते हैं तो माइनस हो जाता है। अब z को करते हैं तो ये हो जाता है dz बाई dx, dx को LHS में ला लेते हैं, तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू dz। तो ये टर्म हमारे जो होते हैं वो इजी में दिख जाते हैं। अब इस टर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट्स है इसमें हम पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स में जब ये पुट करते हैं तो कैसे होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर वाले लाइन को इरेज करेंगे। इस लाइन को इरेज करते हैं। नाउ हमारे पास इंटीग्रेशन के टर्म जो थे वो थे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx। इस टर्म में हम क्या करते हैं, अपना इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे वो देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस टर्म का वैल्यू हम z dz लिख सकते हैं, तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx, इसका हम भाग लिख सकते हैं क्या, dz। उसके बाद क्या करते हैं, तो ये जो आपके पास नीचे के टर्म है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, इसको लिखा जा सकता है, इसको हम लिए थे क्या, तो उसको लिए थे z, तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई z। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट्स है वो काफी इजी तरीके से सिंपल फॉर्म में आ जाता है। अब क्या कर सकते हैं, तो अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो 1 बाई z का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log z, और कांस्टेंट लगा देंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कारण। तो जब इसमें आप सॉल्व करते हैं और z का वैल्यू पुट करते हैं तो z का वैल्यू, z इसको इस टर्म को माने थे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, और प्लस लगाते हैं c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के बड़े क्वेश्चन को भी और थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन को भी इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए जल्दी से जानते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इसमें इंटीग्रेशन के टर्म है e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। सेम में 19 नंबर क्वेश्चन के टाइप जैसा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो टर्म है जो पीछे 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा था उसमें हम सॉल्व करके अर्थात कॉमन करके लाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन इजी बना दिया गया है, काफी इजी दे दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले से टर्म वैसे ही दिख रहे हैं, 1 जो है नहीं है इसमें। तो ये जो सॉल्व करना होगा इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए डायरेक्ट लेट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू z।
मान लिए डेरिवेटिव्स करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो इस 2x को मानेंगे x। अब 2x को जब x माने तो सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव्स होगा सेम टू सेम, लेकिन जितना को x माने उसके डिवीजन में, उसके भाग में हम करते हैं उसका डेरिवेटिव्स। तो सिंपल सी बात है, जब इस टर्म को हम ले लिए, मान लिए, तब इसका करेंगे डेरिवेटिव्स। तो e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव्स कैसे होगा, तो 2x को मान लेंगे x, e का पावर बनाएंगे x, और e का पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम वही होता है e का पावर x। अब जब ये हो गया तो जितना भी ये 2x जैसा है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जितना माने उसी के गुना में करते हैं उसका d बाई डी एक्स। तो 2x का करेंगे तो 2 होगा, सेम इसी प्रोसेस से। e टू दी पावर माइनस 2x का करते हैं तो e टू दी पावर माइनस 2x, और इनटू में 2x का जब करते हैं तो आता है माइनस 2 इक्वल टू z का करते हैं तो होता है dz बाई dx। अब यहां से जो कॉमन होते हैं उसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहां दोनों जगह से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो बचा मेरे पास यहां ये बचा e टू दी पावर 2x प्लस माइनस होता है माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, dx को LHS में लाते हैं dx इक्वल टू dz। और ये जो कॉमन के टर्म है, अगर इस कॉमन के टर्म को यहां से यहां दे दें तो भी आपका आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के टर्म को सिंपल बनाने के लिए हम डेरिवेटिव्स के टर्म सॉल्व कर लिए। अब पुट कर देंगे, उसमें पुट करते हैं। वैल्यूएशन मेरे पास क्या है, तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू dx। अब इस टर्म में क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव्स के टर्म थे उसको पुट कर देना है। तो डेरिवेटिव्स के टर्म्स को पुट करेंगे तो कैसे होंगे ये फॉर्म देख लेते हैं। तो इस वैल्यू को e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dz बाई 2। अब क्या बची, तो इसमें बचे 1 बाई ये टर्म बचा। इस टर्म को हम क्या माने थे, इस टर्म को माने हैं z, तो हम ये लिख देते हैं z। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के टर्म को काफी सिंपल फॉर्म में लाया जा सकता है। अब इसमें से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये 2 जो कांस्टेंट है बाहर निकला, और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है और वो होता है log z, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम लगा देते हैं प्लस c। अब क्या करेंगे, तो ये जो z हमारा है, इस z का जो वैल्यू है जो हम माने थे यहां पर, उसको पुट कर देंगे। ताकि ऊपर के लाइन को इरेज करते हुए इसको पुट कर देते हैं। तो अगर इसको देखें तो ये हो जाता है 1 बाई 2 लॉग, और z का वैल्यू मेरे पास था वो था e टू दी पावर 2x माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन को काफी इजी बना के और आसानी से उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सरसाइज 7.2 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साइंस का लाइव क्लास चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन किए नहीं है क्लास को तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लास का मजा ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।